मेरा नाम पंडित राजेंद्र प्रसाद पांडे। मेरा फ़ोन नंबर 7753845294। ये मेरा फ़ोन नंबर। यदि कोई हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पता मेरा जिला कौशाम्बी, ग्राम सुधवल, पोस्ट चायल। नाम मेरा राजेंद्र प्रसाद पांडे है। अब आते हैं विषय पर। विषय है टेलीपैथी। हम टेलीपैथी पर गौर नहीं करते हैं और सारा जगत टेलीपैथी पर चल रहा है। टेलीपैथी पर सूरज काम कर रहा है, चांद काम कर रहा है, ध्वनियाँ काम कर रही हैं, सब टेलीपैथी। सूरज यहाँ है क्या? सूरज बहुत दूर आसमान में है। दूरी का हम पैमाना न बता करके आपको दिखाई पड़ता है कि सूरज दूरी है, लेकिन वो टेलीपैथी करता है, आपको ऊष्मा पहुंचाता है। आपको वो सुबह आपके बोन को मजबूत करने की एनर्जी देता है, अल्ट्रावायलेट किरण देता है, जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण। अल्ट्रावायलेट आप देखते हो क्या? दिखाई पड़ता है क्या? नहीं। 7 किरणें अलग अलग आप देखते हो क्या? नहीं दिखाई। एक रंग आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन 7 किरणें ये टेलीपैथी ही तो है। तो आप ध्वनि कितना देख सकते हो, सुन सकते हो, प्रकाश कितना देख सकते हो, आपकी एक कैपेसिटी है। आपकी कैपेसिटी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि को सुन सकते हो। ध्वनियाँ इससे भी घोर हो रही हैं, इससे भी सूक्ष्म हो रही हैं। 20 हर्ट्ज से भी लो फ्रिक्वेंसी, लो हर्ट्ज की ध्वनियाँ हो रही हैं, और 20,000 हर्ट्ज से हाई भी ध्वनियाँ हो रही हैं, लेकिन आपका कान इसको रिसीव नहीं कर रहा है। ये हो रहा है और वो अपना काम कर रहा है, हम नहीं जान पाते। इसी तरह से हम 720 मिली माइक्रोन प्रकाश तरंग को, तरंग दैर्घ्य को से लेकर 360 मिली माइक्रोन तरंग दैर्घ्य से लेकर 720 मिली माइक्रोन तरंग दैर्घ्य तक, इसी बीच की तरंगों को हम देख सकते हैं। बाकी इसके आगे भी तरंग हैं और 360 के नीचे भी हैं। तो वो उस तरंग दैर्घ्य को हम नहीं देख पाते। तरंग दैर्घ्य में तरंग की बारंबारता, जो तरंग होती है वो उसका, और हम प्रकाश तरंगों को जो देख रहे हैं इससे बहुत हाई है और बहुत लो है, वो हमको नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन उनका अपना काम है। जैसे अल्ट्रावायलेट काम, अल्ट्रारेड का काम है ना, तो ये काम करते हैं। उसी तरह से आपकी ध्यान की तरंग है, ध्यान वेव। हर मेडिसिन से वेव निकलती है, हर चीज़ से तरंग निकलती है, वो पूरे विश्व ब्रह्मांड में तो निकलती तो है। जैसे अब हम समझा देना चाहते हैं, मोबाइल में जो भी आप फ़ोन करते हो, किसी नंबर पर डायल करते हो और फ़ोन करते हो, तो वो ध्वनि जाती है आपके नज़दीकी टावर के माध्यम से उपग्रह को मिलती है, वो उपग्रह को देता है, और उपग्रह पूरी पृथ्वी में रिले कर देता है। तो पूरी पृथ्वी में जब रिले करता है तो पूरी पृथ्वी के मोबाइल तो चलने नहीं लगते। मोबाइल कौन चलता है? जिसकी वो फ्रिक्वेंसी है, वो नंबर, वो फ्रिक्वेंसी है, तरंग दैर्घ्य। तो उस फ्रिक्वेंसी से के कारण उसी मोबाइल की घंटी घनघनाएगी, वो दुनिया किसी भी कोने में हो। और बाकी सारे मोबाइल, तो कोई व्यक्ति बीमार है और उसको हमको टेलीपैथी से ट्रीटमेंट करना है, और टेलीपैथी से जब ट्रीटमेंट करना है तो उसके किस अंग पर बीमारी है, तो उसका टाइम उसको बता दिया जाना चाहिए।
जो भी विधा हो, आप ये जानकारी करो कि उसके किस अंग में गड़बड़ी, उस अंग की का टाइम उसको बताओ कितने बजे, और फिर उसकी पिक्चर आप रखो। उसकी पिक्चर, उसका बाल, उसके उपयोग किए हुए कपड़े, उस पर आप कलर हीलिंग कर सकते हो। अगर मेडिटेशन करने की क्षमता उससे कर सकते हो, उस पर प्रकाश डाल सकते हो। यानी 7 रंग की किरणें हैं, हर रंग के किरण हमारे जितने ऑर्गन है बॉडी के, उनके सबके के रंग हैं, कलर हैं। वो किस रंग का रेडिएशन करता है हमारे वैदिक उसमें दिया गया है। तो उस रंग के कलर को उस अंग पर डालना, और नहीं तो उसका रिसीवर है। कहाँ रिसीवर है? हमारा नाभि। आप उसके फोटो के नाभि पर डालो, बहुत तेज काम करेगा। तुरंत 24 नाड़ियाँ इससे निकली हैं, 12 बाएं 12 दाएं, और वो पूरी बॉडी को चार्ज करेगा। तो और यह 33 अस्थि खंड हैं। अगर आपको पता हो कौन सी कार्टिलेज किस अंग को एनर्जी देती है, क्योंकि हमारे मूलाधार चक्र से हमारे जो एनर्जी ऊपर को आती है, और वही सारे शरीर को हमारी जिंदा रखती है। उसी को जो केनालिस सेंट्रलिस एक नली है, उसके माध्यम से ऊपर एनर्जी आती है, तो बड़ी सूक्ष्म है। तो केनालिस सेंट्रलिस से जो एनर्जी ऊपर आती है, वही हमारे सारे उनको, इसी को हम सुषुम्ना कहते हैं योग शास्त्रों में। तो वो ऊपर आती है, और वही चूँकि 31 जोड़े नाड़ियाँ, हाँ 31 जोड़े नाड़ियाँ जो निकली हैं, वो नाड़ियाँ हमारे पूरे शरीर में एक एक अंग को एनर्जी पहुँचाती हैं। अगर आपने मेडिकल साइंस में पढ़ा हो और आपको ये पता हो कि कौन से अंग को किस वर्टिब्रा से जाती है, नहीं 33 अस्थि खंड आप रीढ़ के 33 भाग कर दीजिए, और 33 भाग करके कौन सी कार्टिलेज है जिससे एनर्जी वहाँ जाती है, और सीधा उसी पर लाइट दीजिए पिक्चर में। उसकी पिक्चर है और पिक्चर पर दीजिए। लेकिन उनको ये सजेस्ट होना चाहिए, वो मोबाइल चार्ज होने के लिए तैयार हो, वो उसमें लगा हो। अगर नहीं है तो आप जो भी करोगे वो काम नहीं करेगा। या तो उसका बाल हो, कोई चीज़ हो यूज किया, उस पर दोगे तो एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो लाभ नहीं मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए। और मिलेगा तब जब वो रिसीवर वहाँ फिट रहेगा, वो उस समय बैठ जाए। उस टाइम का महत्व है। हार्ट का टाइम है, लीवर टाइम, मर्जी हार्ट का टाइम है तो 11 बजे से 1 बजे का टाइम है, वो उस समय वो बैठ जाए, मानी उसको रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। और यहाँ से आप करोगे, उसके हार्ट को एनर्जी मिलेगी। अगर आप कोई यंत्र है, एक साइटोप्लास्ट यंत्र होता है, उससे आप जांच सकते हो उसका बॉडी, वो यंत्र वहाँ अंकन देने लगेगा। एक हम प्रयोग बता रहे हैं, अमेरिका में डिलावेयर प्रयोगशाला है वहाँ, और एक लड़का तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में, वहाँ बैठाया गया, दोनों जगह से सेटिंग हो गई, प्रयोग किया गया। उस बच्चे के फोटो पर किरण डालती, रंगीन किरणें, लाल पीली नीली, जो किरणें डाली जाती थी, तो परिणाम होता था यहाँ उस बच्चे के शरीर से साइटोप्लास्ट यंत्र लगा था, और वो अंकन करने लगता था एनर्जी का कि एनर्जी इसके बढ़ रही है। और जब यहाँ बंद करते थे, फ़ोन से बराबर संपर्क था, और जब यहाँ प्रयोग बंद होता था तो वहाँ अंकन साइटोप्लास्ट के बंद कर देता था। तब फिर उन्होंने कि उनको जगह मालूम है, उस बच्चे को मील 2 मील 4 मील इधर उधर करके, इनको ही नहीं पता कि वो ऑक्सफोर्ड में है कि कहाँ है, और जब प्रयोग होता तो वो मशीन अंकन बताती। तो इसे सिद्ध है कि वह काम करता है। आपके एक्सरे मशीन दिखाई पड़ती है क्या, अंदर का चित्र ले लेती है, तो उसका परिणाम आता है। तो उसी तरह से आप जो चीज़ जहाँ भेजोगे, हमारी यहाँ जो प्रकाश तरंगे हैं 720 मिली माइक्रोन से 320 मिली 360 मिली माइक्रोन से 720 मिली माइक्रोन से इतर तरंगे जो प्रकाश की हैं, वो आपकी मेडिटेशन में काम देती हैं।
लेकिन वो रिसीवर मोबाइल की तरह हो, यानी वो फ्रिक्वेंसी उसकी लग जाए उस समय, उस टाइम पर वो बैठे रिसीव करने के लिए। हम गेंद फेंक रहे हैं, आप रोकने को तैयार हो जाओ, आप रोकने को तैयार नहीं है। पानी बरसात हो रहा है और अगर आप छाता लगा के बैठे हो तो भीगोगे नहीं। आप हम कितना भी बरसाएं पानी, तो ठीक उसी तरह से पेशेंट और प्रयोगकर्ता दोनों तैयार हों और उनको टाइम दे दिया जाए। आपके पास पेशेंट आया और पेशेंट का आपने ये जाना कि इसका हार्ट खराब है, हार्ट को एनर्जी चाहिए, उससे बता दिया 11, आप दुनिया में कहीं किसी भी कोने में हो 11 से 1 पर उसकी फ़ोटो रखो और सीधा हार्ट पर यहाँ से आप वो जो प्रकाश उसको काम करेगा, कलर हीलिंग वो प्रकाश आप दीजिए। या आप बैठ करके ध्यान लगाइए, अगर आपको ध्यान आता है तो आप एनर्जी उसको प्रोड्यूस कराइए, डोनेट करिए, बैठ करके उसके हार्ट पर वो एनर्जी दीजिए। वही टाइम, लेकिन टाइम उसका वही होना चाहिए। आप किसी भी यंत्र से जांच लीजिए, बिल्कुल उसका हार्ट फंक्शन में आ जाएगा। अब हमारे ख्याल से इतना इनफ है, और आप लोग और जो भी संपर्क करना चाहे, जानना चाहे, हम आपको बताएंगे, हम प्रयोग करके दिखाएंगे। आप डॉक्टर मंडली बैठ जाए, हम स्वयं प्रयोग करके हम आपको दिखाएंगे। आप देख लीजिए परिणाम आता है कि नहीं आता। आपके पास जो भी यंत्र है जांच लीजिए, आप देखोगे परिणाम निश्चित आएगा। इन्हीं बातों के साथ हमको बड़ा अफसोस था, हमारे भांजे आज जाने वाले थे और ये सोचा कि ये कहते थे टेलीपैथी का और ये पड़ा रह जाएगा, तो मेरे सुबह तड़के मेरे ध्यान में आया तो सुबह मैंने इनसे कहा, तो इन्होंने कहा कि ठीक है मामा, ये हमको भी अफसोस होता, तो आप बताइए। और तो वही मैंने वीडियो बना दिया। अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है अनंत। मामा जी, इसके लिए आपको बारंबार आपको हम धन्यवाद देते हैं और जल्दी ही हम इसका सेमिनार का आयोजन करेंगे जिसमें कि आप अपने उसको बताइएगा ताकि यह ज्ञान हमारे समाज को फैले और समाज का कल्याण हो। और एक चीज़ हम सेमिनार में एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे भी, और अगर आप इसके लिए रेडी हो तो वहाँ हम इसका प्रयोग करके दिखाएंगे। आप देखो और जानो और सीख लो। ऐसे तरीके बहुत सारे हैं, सब कुछ यहाँ टेलीपैथी से तो हो रहा है। अरे मैं, आप जितनी दूर बैठे हो, मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ, आपके कान को सुनाई पड़ रहा है, टेलीपैथी ही तो है। आप वहाँ बैठे हो, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, टेलीपैथी ही तो है। तो ये बिखरा पड़ा है, बशर्ते कि इस पर हम जरा गौर करें, ध्यान दें। तेरी बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और सबके हृदय में बैठे उस परम तत्व को हम प्रणाम करते हैं। और एक चीज़ मैं डॉक्टर बंधुओं से निवेदन करूंगा कि किसी का शोषण न करें। और संसार में हम आए हैं, थोड़े दिन का जीवन है, और लोग को मंगल करें। पैसा पैदा करना ठीक है, पैदा करो, लेकिन इतना न करो कि कोई कंगाल हो जाए। इन्हीं बातों से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और सबके हृदय में बैठे उस परम तत्व को